भगवत गीता की इतनी विशाल कहानी में एक ऐसा पल है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो क्षण, जब ऐसा लगा मानो वक्त ही रुक गया हो। तो आज हम उसी एक पल में झांक कर देखेंगे। आइए समझते हैं इसे और गहराई से। कुरुक्षेत्र पर हवा भी मानो ठहर गई थी। ये शब्द हैं संजय के, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। सोचिए, ये कोई मामूली शांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि लाखों सैनिकों की धड़कनें थीं। और हाँ, एक पूरे युग के भविष्य का वजन था। तो सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र के उस मैदान में इतिहास की शायद दो सबसे बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, आंखों में आंखें डाली। सबको पता है कि बस एक पल और फिर सिर्फ विनाश होगा। फिर भी सब के सब बस नियति के उस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं जो इस महायुद्ध को शुरू करेगा। और इसी माहौल में चलिए अपना ध्यान एक खास शख्स पर ले चलते हैं, कौरवों का राजा दुर्योधन। अब देखिए, अपनी इतनी बड़ी सेना, फिर भी उसकी नजरें कहाँ हैं? अपने दुश्मन पांडवों की सेना पर। सवाल ये है कि आखिर वो देख क्या रहा है? और ये कोई ऐसी वैसी नजर नहीं है। वो एक एक सैनिक को, एक एक टुकड़ी को तौल रहा है, समझ रहा है। मतलब वो सिर्फ गिनती नहीं कर रहा ना, वो उनकी बनावट, उनकी तैयारी, उसे समझने की कोशिश में है। लेकिन दुर्योधन को जो नजर आता है ना, वो बहुत दिलचस्प है। उसे सिर्फ हथियार और सिपाही नहीं दिखते, नहीं, उसे दिखाई देता है अनुशासन, जबरदस्त साहस और सबसे बढ़कर धर्म की शक्ति। और ये वो शक्ति थी जो किसी भी संख्या बल से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और बस ये देखकर शायद पहली बार दुर्योधन के उस घमंडी मन में चिंता की एक लकीर खिंच जाती है। देखिए, ये डर नहीं है, नहीं, ये एक अजीब सी बेचैनी है। उसे एहसास होने लगता है कि अरे, सामने जो सेना खड़ी है उसे हराना उतना भी आसान नहीं होने वाला जितना वो अब तक सोच रहा था। तो देखिए पूरी बात कैसे जुड़ी। पहले उसने ध्यान से देखा, फिर उसे पांडवों की नैतिक ताकत का अंदाजा हुआ, जिससे उसे बेचैनी हुई। और फिर इसी बेचैनी ने उसे सीधा अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि वो सलाह चाहता था, अपनी इस नई नई चिंता को किसी तरह शांत करना चाहता था। और पता है, दुर्योधन का यही एहसास हमें इस युद्ध की असली सच्चाई की तरफ ले जाता है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या किसी सिंहासन के लिए नहीं थी, नहीं, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा गहरी थी। तो फिर सवाल वही है, क्या ये बस दो सेनाओं की टक्कर थी? अब तो खुद दुर्योधन को भी लगने लगा था कि जवाब है नहीं, ये लड़ाई कुछ और ही है। असल में ये युद्ध था दो विचारधाराओं का, दो सोच का। एक तरफ था दुर्योधन का अहंकार और अन्याय, तो दूसरी तरफ थे पांडव अपने धर्म और सत्य के साथ। ये जो आमना सामना हम देख रहे हैं, ये इसी वैचारिक लड़ाई को दिखाता है। या धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ कोई मजहब नहीं है। इसका मतलब है सही क्या है, नैतिक क्या है, सत्य क्या है, उसूल क्या है। और पांडवों की सेना की असली ताकत यही थी। तो चलिए एक बार फिर लौटते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस गहरी, बहुत गहरी खामोशी में, जहां कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। उस सन्नाटे का मतलब क्या था? वो सन्नाटा खाली नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसमें हर एक योद्धा की उम्मीदें थीं, डर था, प्रार्थनाएं थीं। हर कोई बस उस एक पल का इंतजार कर रहा था जहां से उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। और इसीलिए कहा जाता है, युद्ध शुरू होने से पहले का ये मौन बहुत कुछ कह रहा था। सोचिए, ये खामोशी खुद एक बातचीत थी, एक संवाद। ये कहानी सुना रही थी आने वाले विनाश की और एक बहुत बड़े बदलाव की। तो आखिर में सवाल बस यही है कि कुरुक्षेत्र के उस खामोशी में, उस बस एक निर्णायक पल में, आखिर किसकी किस्मत लिखी जा रही थी? सिर्फ उन सैनिकों की, या फिर आने वाले एक पूरे के पूरे युग की?